अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का मैच, क्या ही कोई मैच हुआ है वर्ल्ड कप का, और क्या फायरवर्क्स हुए हैं इसमें दोनों टीम्स की जानिब से। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली दोनों टीम्स की जानिब से। फर्स्ट साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग की वो माइंड ब्लोइंग थी। बहुत से रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने, बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं और फिनोमिनल खैर बैटिंग की है। पिच को अभी खैर कसूर था, बट स्टिल बैटिंग बहुत ही शानदार की है। साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए उन्होंने इन द अलॉटेड 50 ओवर्स। जस्ट 5 विकेट उनके गिरे थे और 3 बैट्समैन थे उनके जिन्होंने 100 स्कोर की है, जो कि हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। किसी भी खैर मैच में एक इनिंग में 3 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये रिकॉर्ड खैर साउथ अफ्रीका के नाम रहा। और वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा स्कोर था ये 428 रन, ये भी साउथ अफ्रीका के नाम गया। और सॉरी और एडन मार्करम ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर कर दी है। 49 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और बहुत ही खैर फिनोमिनल इनिंग थी और इंटेंट थी, अप्रोच थी। ओबियसली पिच का भी कसूर था, उस पर भी हम बात करेंगे लेटर, बट है कि स्टिल है कि बैटिंग भी अच्छी की है। पिच अगर अच्छी थी भी तो भी 300 साढ़े 300 पे भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते थे साउथ अफ्रीका, बट स्टिल उन्होंने 428 रन बनाए, जो कि बहुत ही अच्छी एफर्ट गर्दानूंगी मैं साउथ अफ्रीका की जानिब से। और खैर बहुत ही कोई फिनोमिनल इनिंग खेली है। क्विंटन डी कॉक ने खैर बहुत अच्छी इनिंग खेली है। 100 रन उन्होंने स्कोर किए 84 बॉल्स पे, और एडन मार्करम ने 106 रन स्कोर किए 54 बॉल्स पे, और वैंडर डसन ने 108 रन स्कोर किए 110 बॉल्स पे, जो कि फिनोमिनल इनिंग थी। खैर सबकी तरफ से बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया गया। और बॉलिंग, ऑब्वियसली बॉलिंग के लिए इतना कुछ था नहीं पिच पे, तो खैर बॉलर्स को इतना ज़्यादा ब्लेम देना भी सही नहीं होगा, बिकॉज देखा जाए तो 750 ऑलमोस्ट 750 रन बने हैं इस पिच पे। और है कि बहुत ही फ्लैट पिच थी, बिल्कुल भी कुछ सपोर्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल सीमेंट की पिच है और मज़े से बैट्समैन बस उस पर रन कर रहे थे। खैर पर्सनली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग गेम, बिकॉज ये बाउंड्रीज एंड सिक्सेस देखने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे जो एक्चुअल क्वालिटी पेस अटैक होता है और वो जो स्विंग एंड मिस होती है एंड वो एज बस ज़रा सा बच के जो बॉल जा रही होती है एज से बच के, और उसको देखने में मुझे जो मज़ा है और जो सीम और स्विंग देखने में जो मज़ा होता है वो मुझे ये बाउंड्रीज और सिक्सेस देखने में आई डोंट नो क्यों मुझे नहीं मज़ा आता। तो पर्सनली आई डिड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग मैचेस। और बट है कि लो स्कोरिंग मैच हो, अच्छा फाइटिंग मैच हो और अच्छी पेस बॉलिंग हो रही हो, पेस बॉलिंग स्पेशली, स्पिन बॉलिंग भी नहीं, पेस बॉलिंग हो और अच्छा जो जो स्विंग एंड मिस होती है, पता नहीं क्यों मुझे तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। जो बैट्समैन बीट होते हैं तो वो देखने में मुझे बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग पेस अटैक देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया इस मैच को, बट है कि खैर अच्छी एफर्ट्स थी दोनों टीम्स की जानिब से। 428 रन बेशक साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे, बट श्रीलंका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगी, ऑल्थो वो हार चुके हैं। और खैर 102 रन के मार्जिन से हारे हैं, जो कि एक बड़ा मार्जिन है, बट स्टिल उन्होंने इंटेंट एटलीस्ट शो किया, उन्होंने अप्रोच अपनी दिखाई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हालांकि फर्स्ट विकेट उनकी जल्दी ही गिर गई थी, बट द वे कुशाल मेंडिस प्लेड एंड द वे ही एक्सिलरेट, क्या उन्होंने कोई दिलचस्प इनिंग खेल ली है और इंटेंट के साथ ऑब्वियसली उन्होंने खेला है। लग रहा था कि दे आर गोइंग फॉर चेज, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जस्ट है कि 50 ओवर्स गुजारने आए हैं या वो जस्ट हारने के लिए खेल रहे हैं। लग रहा था इंटेंट थी कि दे वांटेड टू चेज इट डाउन, बट अनफॉर्चुनेटली 428 रन चेज करना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और खैर इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। वो 326 रन स्टिल उन्होंने बना लिए, और खैर वो पूरे ओवर्स नहीं खेल सके। 44.5 ओवर्स में उन्होंने 326 रन बना लिए थे। तो हो सकता है खैर जिस तरह की पिच थी और जिस तरह से असिस्टेंट मिल रही थी बैटर्स को, अगर तो उनकी एक आधी विकेट उनके पास होती, या है कि एक आधा बैट्समैन सेट बैट्समैन होता, तो यू नेवर नो कि वो चेज़ भी कर सकते थे। कोई प्लेयर अगर सेंचुरी कर जाता तो भी उनका चेज़ हो सकता था। तो क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका को, जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक की है, जिस तरह से उन्होंने इंटेंट शो की है, और है कि जिस तरह से उनकी अप्रोच थी कि
दे वर अबाउट टू चेज इट डाउन द ह्यूज टारगेट ऑफ 428, वो उसको चेज करने जा रहे थे। खैर इसमें भी बात होगी, टॉस बाय द वे श्रीलंका ने जीता था और उन्होंने पहले बैटिंग बॉलिंग का फैसला किया, जो कि एक तरह से सही था, बिकॉज अंडर लाइट्स है कि बॉलिंग मतलब बैटिंग निस्बतन ईजी होती है बिकॉज ड्यू फैक्टर भी होता है एंड ऑल, बट स्टिल है कि इस पिच पे इतने ज़्यादा रन, जिस तरह से है कि साउथ अफ्रीका ने एडवांटेज लिया, तो इस तरह से बैट्समैन भी मतलब श्रीलंका के बैट्समैन भी एडवांटेज ले सकते थे। और अगर देखें तो 326 रन उन्होंने स्कोर कर लिए थे 44.5 ओवर्स में। तो अगर वो फर्स्ट बैटिंग करते और है कि वो भी खैर डिसेंट टोटल स्कोर पे डाल सकते थे, तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम पे वाइल चेजिंग थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में ऑब्वियसली बैटिंग पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो खैर अगर वो टॉस जीत के श्रीलंका जो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते तो भी उनके लिए अच्छा ही होता, बट स्टिल खैर कोई बात नहीं, और बहुत ही खैर अच्छी इनिंग खेली है। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी खैर बहुत अच्छी बैटिंग हुई है और श्रीलंका की तरफ से भी बहुत अच्छी बैटिंग हुई है। असलांका वॉज माइंड ब्लोइंग, कुशाल मेंडिस माइंड ब्लोइंग। कुशाल मेंडिस ने खैर वार्म अप मैचेस में भी बहुत ही कुछ कमाल धमाल किया हुआ है। और शनाका द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने 68 रन स्कोर किए 62 बॉल्स पे। ऑल्सो उनका स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बट लेटर ऑन उन्होंने कवर कर लिया और एक ओवर में कुछ उन्होंने काफ़ी रन्स भी, कुछ 20-26 रन्स भी मारे थे एक बॉलर को। तो खैर लग रहा था इंटेंट शो की है श्रीलंका ने, डिस्पाइट ऑफ दे लॉस्ट विद द ह्यूज मार्जिन ऑफ 102 रन्स, बट स्टिल जो फाइट बैक शो किया है श्रीलंका ने और जो अप्रोच थी उनकी, उसके लिए उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। और मैं तो खैर साउथ अफ्रीका से ज़्यादा क्रेडिट दूंगी बिकॉज दे वर चेजिंग। और है कि जो हमें सबको ही मालूम है कि जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है वो श्रीलंका के हिसाब से अच्छा है, मतलब श्रीलंका के मुकाबले में अच्छा है। तो श्रीलंका ने अच्छे क्वालिटी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रन स्कोर किए हैं। स्टिल खैर पिच तो हाईवे थी, बट स्टिल है कि क्वालिटी बॉलिंग अटैक के आगे श्रीलंका ने स्कोर किया है। और श्रीलंका का बॉलिंग अटैक ऑब्वियसली इतना नहीं है, 3-4 उनके मेन बॉलर्स तो हैं ही नहीं, तो ऑलमोस्ट समझो सी टीम के साथ खेल रहा है श्रीलंका, बट स्टिल है कि दे मैनेज टू स्कोर 326 रन इन जस्ट 44.5 ओवर्स। तो बहुत ही अच्छी एफर्ट है और है कि ऑल द वेरी बेस्ट टू श्रीलंका फॉर अपकमिंग मैचेस, बट नॉट दैट मच बेस्ट बिकॉज अगला मैच श्रीलंका का हमारे अगेंस्ट है। तो इंशाल्लाह खैर पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि उस मैच को भी विन किया जाए, बिकॉज इससे अगला मैच जो है वो अगेंस्ट इंडिया है और अगेंस्ट इंडिया मैच के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हमें श्रीलंका को हरा के ही मिल सकता है। सो लेट्स सी खैर जब तक क्या होता है। ट्यूसडे को आई थिंक पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट श्रीलंका और कल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच है जो बहुत ही क्रूशल मैच है। तो उस पर भी सबकी नज़रें होंगी। अब तक तो सारे मैचेस वन साइडेड हुए हैं, बट लेट्स सी कि कल का मैच कितना ज़्यादा क्लोज जाता है या वन साइडेड ही होता है, तो वो तो खैर कल ही पता चलेगा। एनीवेज आज तो खैर बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई है दोनों टीम्स की तरफ से और अच्छा स्कोर किया गया है। बॉलर्स ने भी खैर जिन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की है उन्हें मिला है रिवॉर्ड, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा रन्स बॉलर्स ने कंसीड किए हैं, जो कि ऑब्वियसली एक वरिंग साइन है उनके लिए भी। ऑब्वियसली उनके स्टैट्स पे भी असर पड़ता है, उनकी इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, बट खैर कौन इस पे बात करता है। फ्लैट पिच बना दो और फिर सब उस पर खुश हो जाते हैं छक्के चौके लगे तो, बट पर्सनली आई डोंट थिंक इस तरह के पिचेस होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रास होना चाहिए। आईसीसी ने खैर कहा भी था, बट पता नहीं, वही बात है जैसे मैंने कहा था अपनी पहले वीडियोस में कि अगर बीसीसीआई को पसंद आएगी ये बात तो ही वो इसको फॉलो करेंगे। तो खैर अगर ग्रास होती थोड़ी सी पिच पे तो थोड़ा सा तो खैर बॉलर्स को कुछ असिस्टेंट मिलती, बट वही बात है कि कुछ भी नहीं है बॉलर्स के लिए, जस्ट फ्लैट पिचेस और इस तरह के पिचेस नहीं होनी चाहिए। आईसीसी को भी ज़रा देखना चाहिए कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे बड़ा अगर क्रिकेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो हो रहा है और उसमें पिचेस का मेयार इस तरह का है कि 700-750 रन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा खैर आईसीसी को देखना चाहिए और उसके ऊपर अटेंशन पे करनी चाहिए। एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।